बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी बच्चों ने डीएलएड एंड डीपीएससी में एनरोल किया है इस ईयर। तो ये जो आपका पहला साल है, फर्स्ट ईयर है, वो आप किस तरीके से स्पेंड करोगे, किस मंथ में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी जैसे कि आपका अगस्त का मंथ चल रहा है, तो अगस्त में क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स हुए हैं काउंसलिंग के थ्रू। जो एडमिशन्स हुए हैं वो अगस्त में 1 to 10 तो यही वाला प्रोसेस चला है। तो सारे जो टीचर्स हैं वो एडमिशन के प्रोसेस में लगे हुए थे। फिर आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंस डे आया और बहुत सारे कॉलेजेस में अगस्त के मंथ में ही फ्रेशर्स पार्टी सेलिब्रेशन होता है। तो ये अगर मैं अगस्त की बात करूँ, फिर आपका रक्षाबंधन भी आएगा। तो ये सारा इधर उधर में आपका बीतेगा, इसमें कुछ खास नहीं होता कॉलेजेस में। साइड ऑन साइड आपकी पढ़ाई भी चलती रहती है, बट उस तरीके से प्रॉपर वे में नहीं होती। ठीक है, फिर आपका अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा। सितंबर में आपकी पढ़ाई पे फुल ऑन फोकस किया जाता है, सिलेबस पे फोकस किया जाता है और जितना ज़्यादा हो सके सितंबर एंड अक्टूबर में सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आपका अक्टूबर आता है, सितंबर में आपका क्या होगा, पूरा पढ़ाई वाला होगा सितंबर। इसमें नो ब्रेक एंड ऑल, पूरी पढ़ाई पे फोकस। जिस भी कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई होती है तो उसमें पूरा पढ़ाई पे फोकस होगा, सिलेबस को कंप्लीट करवाने पे फोकस किया जाता है। फिर आपका आता है अक्टूबर। अक्टूबर में क्या होता है, सारे असाइनमेंट्स, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट डन हो चुका होता है, सारे असाइनमेंट्स हो गए, फाइल्स आपको जो भी प्रिपेयर करनी होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो आपको आपके कॉलेज वाले बताएंगे। जो होता है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, तो अक्टूबर में असाइनमेंट्स एंड फाइल्स वगैरह चेक होती है। फिर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो लिया जाता है, माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है आपसे। तो ये सारा आपका अक्टूबर का मंथ इस तरीके से बीतता है। फिर आता है नवंबर। नवंबर जो मंथ होता है वो, उसमें आपकी जो टीपी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो नवंबर के मंथ में क्या होता है, ये आपको शुरू से आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है कि आप जब टीपी पे जाओगे तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कौन कौन सी फाइल्स बनानी है, कितनी फाइल्स बनेंगी, किस तरीके से बनानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको नवंबर के मंथ में क्लियर की जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं। 20 से पहले आपकी जो टीपी है ना वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो आपका टीपी का टाइम पीरियड होता है, जो एससीपी होती है, वो आपकी 40 डेज की होती है। फिर देखो क्या होता है, दिसंबर तक आपकी जो टीपी है वो डन हो जाती है। उसके बाद आता है जनवरी। जनवरी में आप टीपी से वापस आते हो। फिर जो जनवरी का फर्स्ट वीक होता है ना, उसमें आपको विंटर ब्रेक मिलता है, 1 to 7 और 1 to 8 तक मान लो आया है, बट इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता। समर ब्रेक ज़्यादा होता है लेकिन विंटर ब्रेक इतना ही होता है। फिर आपको दोबारा से आपकी जो रेगुलर क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब जनवरी में आपका क्या क्या होगा, तो जनवरी में आपकी जो प्रेजेंटेशंस है वो होंगी, आपकी जो फाइल रह गई हैं वो चेक की जाती है, बाकी रिवीजन साइड ऑन साइड चलता रहता है, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट डन हो चुका होता है। ठीक है, फिर जनवरी आपका ऐसे जाता है। और फैम में क्या होता है, फैम में आपके प्री फाइनल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। प्री फाइनल्स मींस जो एग्जाम से पहले आपका जो कॉलेज है वो आपसे कंडक्ट करवाता है, या आपके खुद के कॉलेज में होता है। जो प्री फाइनल्स के एग्जाम्स होते हैं ये आपको बेसिकली प्रिपेयर करने के लिए होता है कि किस तरीके से आप फाइनल एग्जाम्स को हैंडल करोगे, अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस वगैरह। तो ये इसलिए आपको प्री फाइनल्स करवाया जाता है। ये किसी कॉलेज में होता है और किसी कॉलेज में नहीं होता है, बट मोस्टली कॉलेज में ये होता है। जो प्री फाइनल्स है उसके आपको प्रॉपर मार्क्स दिए जाते हैं, उस बेसिस पे आपको आपका पता लगता है कि आप किस पोजीशन पे हो, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है एंड ऑल। तो इसलिए प्री फाइनल्स जो है वो करवाया जाता है। आज फैब टू मार्च तक ये प्री फाइनल्स चलता है। फिर मार्च में आपके क्या होते हैं, अब फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक 15 मार्च या फिर 20 मार्च से जो है फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अप्रैल तक चलते हैं। जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसका जो सेंटर है वो कहीं और मिलता है, या आपके कॉलेज में कंडक्ट नहीं करवाया जाता। ठीक है, फिर अप्रैल तक आपका जो फाइनल एग्जाम है वो चलेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। मई ऑनवर्ड्स आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, आपको प्रॉपर मार्कशीट मिलती है। मार्कशीट में आपके मार्क्स होते हैं, उनके बेसिस पे आप अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट करते हो। फिर टॉप 10 निकाले जाते हैं। जितने भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है तो हर क्लास में से टॉप 10 निकाले जाते हैं। ये रूल रहा है डीएलएड एंड डीपीएससी का। तो टॉप 10 वाला जो सीन है वो होता है। फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है टॉप 10 में आने के लिए, और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको अच्छा लगा होगा ये जानकर कि आपका किस मंथ में आप क्या फेस करोगे, किस तरीके से अपना ये पूरा 1 ईयर जो है वो स्पेंड करोगे। एंड यहाँ पर आपको सब कुछ PYQs एंड असाइनमेंट्स, फाइल्स वगैरह सब कुछ मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ये फाइल बना सकते हो, और PYQs को सॉल्व करना वगैरह सब कुछ
कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद मी, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपसे कुछ मिस ना हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।